24 फरवरी 2022 रशिया के सुप्रीम लीडर व्लादिमीर पुतिन अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और अपने पड़ोसी देश यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। ये जानते हुए भी यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने के प्रोसेस में लगा हुआ है और उसके पीछे अमेरिका और यूरोप जैसे महाशक्तिशाली देश भी खड़े हैं। तब तक कई विशेषज्ञों ने कहा था कि ये पुतिन की राजनीतिक करियर का सबसे बुरा फैसला है और रूस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच ये महायुद्ध शुरू हुए आज 2 साल से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और नाटो की तिकड़ी साथ मिलकर भी रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। रूस की कमर तोड़ने की कोशिश में ना ही उनकी मिलिट्री ताकत काम आई और ना ही ग्लोबल लेवल पर लगे दर्जनों सेक्शंस की लंबी लिस्ट, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की 2024 की सूची में भी अमेरिका और चीन के बाद रूस ने तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाए रखी है। लेकिन रूस का सैन्य बल आखिर कितना शक्तिशाली है कि 2 सालों की घातक जंग के बावजूद उनकी ताकत में जरा भी कमी नहीं आई है। क्यों? व्लादिमीर पुतिन का नाम सुनते ही अमेरिका, यूरोप और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के पसीने छूट जाते हैं। और क्या पुतिन वाकई में दुनिया का सबसे ताकतवर तानाशाह बन गए हैं? आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, पिछले दशक में हम रूस, यूक्रेन, तालिबान, अफगानिस्तान और इजराइल हमास का युद्ध देख चुके हैं, जिसमें शामिल होने वाले सभी देशों की कमर टूट चुकी है, फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर फिलिस्तीन, यूक्रेन और इजराइल। लेकिन जहां इजराइल अमेरिका की मदद ले रहा है और यूक्रेन नाटो की मदद से लड़ रहा है, वहीं रशिया ने बिना किसी मदद लिए अकेले जंग लड़ी है और दुनिया को अपनी ताकत की झलक दिखाई है। ऐसे में यहाँ सोचने वाली बात तो यह है कि हमेशा रूस के खिलाफ बोलने वाले अमेरिका वॉर फ्रंट पर आकर सीधा रूस से युद्ध क्यों नहीं लड़ता, और रूस के पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है, कितने सारे सैंक्शंस लगने के बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहा। तो इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो सोवियत यूनियन के समय से रूस का हथियारों के साथ लगाव और दूसरा खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, सोवियत यूनियन के समय से रूस की सैन्य ताकत हमेशा से अव्वल दर्जे पर रही है, क्योंकि रूस अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अपनी मिलिट्री यानी रशियन आर्म्ड फोर्स में इन्वेस्ट करता है। और जब से रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, तब से दुनिया भर में रूस पर कई सैंक्शंस लगाए गए हैं। लेकिन रूस ने भारत, चीन और कई एशियाई और अफ्रीकन देशों के दम पर दुनिया भर में सैंक्शंस को बाईपास करते हुए अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को संभाले रखा है, जिसकी बदौलत जहां जंग से पहले रूस 2015 से 2021 तक हर साल अपनी मिलिट्री पर 65 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च करता था, वहीं 2022 से 2023 में उसने इस बजट को बढ़ाकर 100 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा कर दिया है। यानी एक तरफ जंग में हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका और नाटो भी रूस की मिलिट्री ताकत को कमजोर नहीं कर पाए हैं। वहीं रूस के सोवियत यूनियन के समय के पुराने हथियारों का इतना बड़ा जखीरा है, जो इतना बड़ा है कि उसे खत्म करने के चक्कर में रूस पूरी दुनिया ही तबाह कर सकता है। और इस वक्त रूसी सेना इन्हीं पुराने हथियारों को अपग्रेड करके जंग में इस्तेमाल कर रही है। अब रूस के पास कितनी सैन्य और हथियार की ताकत है, वो जानने से पहले हमें समझना होगा कि इतने बड़े देश को चलाने वाले तानाशाह पुतिन के बारे में, जो इस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल और खतरनाक लीडर हैं। वैसे तो कागज पर पुतिन की पूरी संपत्ति 70 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन सीक्रेटली दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनके पास 250 बिलियन डॉलर से भी अधिक संपत्ति है। पुतिन के पास अपने प्राइवेट 43 एयरप्लेन्स, 7000 प्लस कार्स और 10 करोड़ का लग्जरियस मेंशन भी है, जहां हर चीज सोने की है, यहां तक कि टॉयलेट भी गोल्ड से बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटा व्लादिमीर ना ही कोई प्रिंस था, ना ही किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता था, बल्कि एक साधारण घर में जन्मा था। उनकी माँ फैक्ट्री वर्कर और पिता सोवियत नेवी में थे। वो सिर्फ एक कमरे में रहते थे, जहाँ आसपास के कमरों के बीच सिर्फ एक पब्लिक टॉयलेट हुआ करता था। इसी गरीबी को अपनी आंखों के सामने देखते देखते वो बड़े हुए और जॉब ढूंढने लगे। और जॉब कहाँ मिली? केजीबी में, जो सोवियत यूनियन की सीक्रेट एजेंसी थी, जिसमें रहते हुए उन्होंने 70 के दशक में अमेरिका के खिलाफ कई सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दिया। लेकिन फिर सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गया और 16 देश अलग हो गए। उस वक्त बोरिस
एल्त्सीन रशिया के प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन उनका बर्ताव रूस के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो जनता को गुलाम की तरह ट्रीट करते थे, वेस्टर्न लीडर्स की चापलूसी करते थे, पब्लिक के बीच पीना और नाच गाना करते थे, और अगले कुछ सालों में उन्होंने रूस को पूरी तरह से डुबो दिया, जिससे जनता के बीच उनकी इमेज काफी बिगड़ चुकी थी। लोग उनके खिलाफ नारे लगाते थे, आंदोलन करते थे। ऐसे में साल 1998 में रूसी गवर्नमेंट ने व्लादिमीर पुतिन को रूस का प्राइम मिनिस्टर बनाया, ताकि वो राष्ट्रपति बोरिस की हरकतों पर पर्दा डालने का काम करे। उसी समय रशिया के चेचनिया में मिलिटेंट्स ने 300 स्टूडेंट्स को मार दिया, जिसके खिलाफ पुतिन ने ठोस कदम उठाया और मिलिटेंट को हरा दिया, जिससे रूस के लोगों का पुतिन पर भरोसा बढ़ने लगा और उन्होंने प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बनने में उन्हें देर नहीं लगी। सन 2000 से 2008 तक पुतिन ने राष्ट्रपति की भूमिका निभाई, मगर कानूनी रूप से उस वक्त पुतिन सिर्फ 2 टर्म्स के लिए ही कंटिन्यू प्रेसिडेंट बन सकते थे। इसलिए उन्होंने 2008 से 2012 तक वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला और अपने ही असिस्टेंट को रूस का राष्ट्रपति बनाकर रखा, जिसके बाद 2012 में वो फिर से राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गए और आज तक नहीं हिले। पुतिन की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस में आज तक जिसने भी पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई है वो अचानक से गायब हो जाते हैं या किसी केस में जेल चले जाते हैं, फिर चाहे वो जर्नलिस्ट हो, फार्मा, KGB एजेंट्स हो या फिर पॉलिटिशियंस। पुतिन किसी को नहीं बख्शते और अपनी तानाशाही का भरपूर फायदा उठाकर अपने दुश्मनों को सीधा उठवा लेते हैं। अपनी इतनी बड़ी टर्म में व्लादिमीर पुतिन ने सबसे बड़ा काम किया है अपने सैन्य बल को ताकतवर बनाना। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर रूस कितना ताकतवर है। तो बता दें कि आज रूस के पास 11.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, जिसे सन 2030 तक बढ़ाकर 20 लाख तक ले जाने का टारगेट है। इसके अलावा रूस के पास 2 मिलियन रिजर्व्ड मिलिट्री पर्सनल भी हैं। रशियन आर्म्ड फोर्सेस 3 भागों में बटी हुई है, ग्राउंड फोर्स, नेवी और एयर फोर्स। इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस और एयरबर्न फोर्सेस। वहीं रूस ने 2013 में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भी एस्टैब्लिश की थी, जो इतनी घातक है कि कोई भी काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उसे पूरा करके ही दम लेती है। सबसे पहले रशिया के ग्राउंड फोर्सेस के हथियारों के जखीरे पर नजर डालें तो रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा यानी करीब 6000 न्यूक्लियर हथियार है, जो सिर्फ 10 मिनट में पूरी दुनिया तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा रूस के जमीनी हथियारों में फ्लीट में लाखों मशीन गन्स, स्नाइपर्स, मिसाइल लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स और बख्तरबंद गाड़ियां, ऑटोमेटिक कैनन शामिल हैं। वहीं रूसी मिलिट्री के पास हजारों जंगी टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें 800 T-62 टैंक्स, 5000 T-72 टैंक्स, 3480 T-18 टैंक्स और 600 T-90 टैंक्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, रूस के पास यूरान 9 और यूरान 14 जैसे बड़े वाहन भी हैं, जिन्हें चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं, बल्कि रूसी सेना के अधिकारी से कंट्रोल रूम से बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं या फिर टारगेट देकर ऑटोमेटिक चलने के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट किया गया है। बात करें रूसी नेवी की तो इस वक्त रशिया के पास 1,60,000 एक्टिव नेवी ऑफिसर्स के साथ 307 जंगी जहाज हैं। साथ ही रूसी नेवी के बेड़े में 5 डिस्ट्रॉयर, 11 फ्रिगेट, 85 कॉर्वेट, 64 सबमरीन, 55 पेट्रोल व्हीकल्स और 48 माइन वारफेयर शिप मौजूद हैं। मगर ये तो सिर्फ एक झलक है, क्योंकि रूस के नेवी फ्लीट के जिन 2 चीज़ों में से अमेरिका भी खौफ खाता है, उसमें पहला है एडमिरल कुजनेत्सोव एयरक्राफ्ट करियर, जिसका वजन लगभग 40,000 टन है और यह एक बार में 40 प्लेन्स को लेकर जाने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरे स्थान पर है सबमरीन्स। जी हाँ, रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन फ्लीट मौजूद है, जिसमें 3 अकूला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, 22 एडवांस क्लास असॉल्ट सबमरीन और 12 बैलिस्टिक सबमरीन हैं, जिनमें रूस ने न्यूक्लियर टॉर्पीडो पहले से ही लोड करके रखे हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर रूसी सबमरीन कभी भी इन्हें फायर कर सकती है, और अगर पुतिन बाबू ने गुस्से में इसका इस्तेमाल कर दिया तो वो अपने दुश्मनों के साथ खुद को पूरी दुनिया को भी ले डूबेंगे। इसलिए रूस की नेवी फ्लीट को दुनिया की सबसे घातक नेवी का दर्जा मिला हुआ है। आखिर में रूसी एयरफोर्स की ताकत पर एक नज़र डालें तो रूस के पास इस वक्त 4800 जंगी एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 809 फाइटर जेट, 730 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, 453 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 145 स्पेशल एयरक्राफ्ट, 1547 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा रूस के पास मिग और सुखोई क्लास के सुपर एडवांस फाइटर जेट्स भी हैं।
इसके अलावा रूस के पास आर्टिफिशियल तकनीक से लैस विमान हैं, जिनके जरिए रूसी सेना हवाओं को चीरते हुए दुश्मन देश में घुस सकती है और आसमान से गोला बारूद की ऐसी बारिश कर सकती है जो मिनटों में पूरे इलाके को तबाह कर दे। जी हाँ, रूस के पास आसमान से हमला करने के लिए लेजर बम, एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं और ये सभी रूस के फाइटर जेट्स पर फिट हो जाती हैं। यानी कुल मिलाकर रूस की एयरफोर्स का मुकाबला करना किसी विदेशी एयरफोर्स के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों अमेरिका, यूरोप और नाटो भी व्लादिमीर पुतिन और उनके देश रूस के नाम से खौफ खाते हैं। तो क्या वाकई में पुतिन दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर ग्लोबल लीडर हैं या ज़्यादा ताकतवर भी कोई है? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।